सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा सांस लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. आद्या देर से आई हो, प्रणाम आद्या। हमने आद्या का वेट किया, फिर हमने कहा चलो शुरू करें गायत्री मंत्र। चलिए, किसने किसने होमवर्क अभी नहीं किया वो हैंड रेज करें। जिन्होंने अभी होमवर्क नहीं किया वो हैंड रेज करें। हरदीप भैया तो फर्स्ट हो गए, सेकंड में देख ले हमसे अच्छा। एक मिनट, मोनिका मैम हो गई, नहीं किया है। और किसने किसने, दीप्ति होमवर्क किया कि नहीं किया? हेलो दीप्ति, दीप्ति आवाज आ रही मेरी? नहीं पहुंच रही। अच्छा, अब जिन ने होमवर्क नहीं किया वो अपना कैमरा ऑन करके बता दे। हरदीप भैया ने बोल दिया आज ही कर देंगे, बाकी सब लोग कब करेंगे? ये तो एकदम सिंपल सा वर्क था। चलिए ठीक, पता है ये सब क्यों होगा? ये करते हुए कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा जो हमने पढ़ा है, ठीक है, इसके लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं करना था। हेमलता मैम होमवर्क कर पाए कि नहीं कर पाए? हेलो नमस्ते, मैं नहीं होमवर्क कर पाई। तो सब लोग पनिशमेंट के दायरे में सबका काम है जो 7th यूनिट ले ले या फिर यूनिट 2 6 लेवल के ले ले, ठीक, इन दोनों को सामने रखेंगे और सबको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है और आजकल में 2 दिन भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। और कोई बहुत डिफाइन नहीं करेंगे, बस छोटा छोटा सा पार्ट है, बस उसमें सूत्र और श्लोक नंबर डाल देंगे कि किस वो बुक से लिया गया है, इसको मेंशन करते हुए आंसर दे देंगे। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें जो डाइट वाला पार्ट था उसको देख लेते हैं एक बार, अभी थोड़ा सा रह गया है। अब इसमें एक बात और समझनी है हमको। एक बार कोई भी एक पर्सन जो हमारे मॉडर्न डाइट के 6 कंपोनेंट हैं उनको एक एक लाइन में डिफाइन कर दो कि उनका मीनिंग क्या है। मॉडर्न डाइट के जो हमारे 6 कंपोनेंट्स हैं उनको एक एक लाइन में डिफाइन कर दें, जिसको भी लगता हो कर सकते हैं। हरदीप भैया बोल रहे हैं, बोलेंगे? मैम जो 6 कंपोनेंट से जब हम आहार लेते हैं तो वो मतलब जो हमारे सिस्टम्स हैं उसको, जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से लेकर के और लार्ज इंटेस्टाइन तक उसको कन्वर्ट करती है 6 कंपोनेंट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स जो मुंह में ही मतलब जब खाना हमारे ग्रास जब मुंह में डालते हैं तो वहीं से उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स बनना शुरू हो जाता है। वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर पूरी बॉडी के थ्रू ब्लड पूरी सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचता है। उसके बाद जब यही खाना जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो वहां पर ये प्रोटीन में डाइजेस्टिव सिस्टम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये इसको फैट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसी फूड में से प्रोटीन निकाल देते हैं जो कि एमिनो एसिड से बना होता है। और फिर यही जो प्रोटीन है वो जाकर के
ब्लड सेल में एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो हमारी ड्यूडेनम में है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फैट है, आहार में से फैट निकल के आता है जो फैटी एसिड्स को कन्वर्ट बनाता है, जो बॉडी को ल्यूब्रिकेशन और इस चीजों में सारा काम देता है। फिर उसके बाद यही फूड जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे ये इसी में से जो फूड में से जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो मिनरल्स और विटामिन्स को ले लेती है और वाटर जो है एक्सेस वाटर को तो एनएस और उससे अपना यूरिनरी से ब्लडर से निकाल देती है, पर जो चाहिए होता है ब्लड ये वाटर हमें वो सिस्टम में थ्रू कैपिलरीज ब्लड सिस्टम में देके पूरे सेल तक पहुंचा देती है। मोनिका मैम बोल रहे हैं। हेलो मोनिका मैम, हैंड रेज है, बोलेगी। मैम ये पहले का रह गया था मैम, वही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स, मिनरल्स, इसी तरीके से क्लासिफिकेशन जो है वो ये फूड का। ठीक है, ये कंफर्म है कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हरदी भैया नहीं बोलेंगे, आपने बता दिया, बाकी और सबके लिए क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, बोलेंगे रचना जी? मैम मुंह से स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही मुख में ग्रास जाता है तभी से। प्रोटीन का बोलेंगे अपर्णा? प्रोटीन का स्टमक में जाते ही, ठीक है, और फिर ठीक है वहीं फैट का, प्रोटीन वहीं पर होगा, ठीक है। फिर फैट का अपर्णा में? दी इंटेस्टाइन से। ठीक है, और विटामिन्स का? विटामिन्स का इम्यूनिटी से, इम्यूनिटी। तो विटामिन्स किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं? मैम विटामिन प्रोटीन के साथ भी हो सकता है। विटामिन किसी के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। विटामिन क्योंकि हमें तीनों से मिल रहा है ना विटामिन, और उसमें कम ज़्यादा जो अलग से लेना है वो हो सकते हैं, लेकिन सोर्सेज इन्हीं तीनों से कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे कुछ मात्रा में, तो विटामिन तीनों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। हम जिसमें लेंगे उन्हीं के साथ ऐड हो जाएगा। मान लो हमने विटामिन सी लिया, किसके साथ ऐड हो जाएगा? विटामिन सी किसके साथ ऐड हो जाएगा? आयरन, आयरन के साथ हो जाएगा, ठीक। ऐसे कैल्शियम वो करेंगे तो वो तो विटामिन और कैल्शियम किसके साथ ऐड होगा? विटामिन डी के साथ, विटामिन डी के विटामिन डी के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब इसमें ध्यान रखने जैसा ये है कि सबसे अधिक हमें बॉडी में किसकी किसकी नीड होती है। तो सबसे अधिक किसकी नीड है बॉडी को? बॉडी को सबसे अधिक नीड किसकी है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की, ठीक। फिर सेकेंड नंबर पे किसकी नीड है? प्रोटीन की। हाँ, फिर लेकिन प्रोटीन की नीड एक टाइम के बाद कम हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट की तो बनी रहेगी लेकिन प्रोटीन की कम होगी, ठीक। जैसे ही 40 क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं लोग, जो हमारा प्रोटीन है उसकी नीड कम होने लगती है, ठीक। फिर देखते हैं वसा, फैट को देखते हैं। फैट की नीड कम नहीं होती है, फैट की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है तो हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो फैट की क्वालिटी अच्छी है तो उसकी नीड हमेशा रहेगी, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें हैं हमारा, बोलेंगे अंजू कुछ कह रहे हैं? मैम प्रोटीन के बाद में वसा आएगा क्या? प्रोटीन के बाद वसा आएगा, लेकिन बस जैसे मान लो बचपन में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है इन तीनों में से? प्रोटीन की। प्रोटीन की,
ठीक है। फिर उसके बाद एक एज में किसकी आवश्यकता होती? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक, बचपन में सबसे पहले प्रोटीन फिर कार्बोहाइड्रेट है। फिर टीन एज क्रॉस करने लगेंगे तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट पहले हो जाएगा, प्रोटीन साथ में चल रहा है, सेकेंड चल रहा है। फिर 40 क्रॉस करने लगेंगे तो वहाँ क्या होगा? और फैट क्या है? सब जगह चाहिए। फैट के बिना तो हमारी एनर्जी वीक हो जाएगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको किससे मिलती है? फैट से मिलती है। ठीक है, तो फैट हमें सब जगह चाहिए, लेकिन फैट में क्या चाहिए? क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए फैट की, वो अच्छी है। जैसे लोग अभी तक लोगों का कॉन्सेप्ट कितना गलत चल रहा था। पूछो कि क्यों मोटे हो, वो कहेंगे दूध घी खाना बंद कर दो। सच्चाई ये है कि जो लोग सही घी लेते हैं उनका फैट डिजॉल्व होना स्टार्ट करता है। ठीक है, जब हमारे जो फैट वाले जितने भी हमारे मतलब जो कुछ भी हम फैट में लेते हैं, जितने भी तरह के हमारे ऑयल हैं, वो सब क्या है? हमें दिख तो रहा है रिफाइंड ऑयल है और कई बार प्रोसेस्ड होकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारा फैट बिल्कुल है ही नहीं, जीरो लेवल पे जा रहा है, या बिल्कुल पॉइंट में दिख रहा है फैट। तो ये सब क्या है? ये हमें पता नहीं है। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट कहाँ पर? और इस समय तो और अच्छा एक कॉन्सेप्ट आ गया जो पिछले 15 या 20 सालों में और अभी 5 सालों में टॉप पे पहुंच गया। क्या है कि हमें फैट बिल्कुल नहीं लेना है। इसके लिए क्या हो गए? जो हमारे बर्तन आने शुरू हो गए हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? नॉन स्टिक बर्तन। ठीक, वो क्या है? हमें लग रहा है कि अब फैट उनमें बिल्कुल नहीं, आराम से कुछ भी बन जाएगा। तो बाहर से फैट नहीं पड़ रहा, वो तो मेल्ट हो रहे हैं बर्तन। बाहर से फैट नहीं डाल रहे हैं, मतलब ऑयल नहीं डाल रहे हैं, तो जो कुछ हम लोग उसमें फ्राई कर रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, कभी किसने ध्यान दिया है कि बर्तन मेल्ट होते हैं? ठीक है, इसीलिए जो कैंसर है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ठीक, और एक तो नॉन स्टिक वाले बर्तन है वो मेल्ट होते हैं, और उसके साथ साथ जितने एल्यूमिनियम के बर्तन हैं वो मेल्ट होते हैं। जब भी उनमें भोजन पकता रहेगा, एक लंबे समय के बाद उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सब मेल्ट हो, इसलिए वो सब क्या है? हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमें क्या चाहिए? क्वालिटी वाला जो फैट है उसकी नीड है। तो उसमें जितने हमारे जो वनस्पति वाले ऑयल हैं, जैसे जो हमारा मूंगफली का ऑयल हो गया या सूरजमुखी का हो गया, जो उसके बाद जो हमारा इसका हुआ तिल का तेल हो गया, ऐसे कई ऑयल हैं जो बहुत यूज़फुल हैं, उनमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस इन्हें ध्यान क्या रखना है। और मस्टर्ड ऑयल हो गया, जो सरसों का तेल हो गया, ये सब क्या है? बस हमें ये देखना है कि कौन से मौसम में कौन सा अच्छा है। जैसे मूंगफली का यूज़ कर रहे हैं तो ठंड के समय में, तिल का बारिश के समय में। तो ये क्या, ये बस हमें पता होना चाहिए किस मौसम में कौन ऑयल ठीक रहेगा। और जो गाय का देशी घी है वो किसी भी मौसम में ले सकते हैं, किसी के लिए भी कहीं से भी हार्मफुल नहीं। ना तो कभी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी हमारे शरीर में, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बस फैट के लेवल में ध्यान रखना है कि फैट की क्वालिटी अच्छी हो। तो फैट सभी जगह आवश्यक है। केवल बचपन में जो डायरेक्ट मलाई वाला फैट है, जो वो बच्चों के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो बच्चों की कफ की प्रकृति होती है। तो बचपन में अगर घी की मात्रा बाहर से उनके लिए मसाज हो रही वो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ना उन्हें घी दिया जाता है और ना उनको मलाई दी जाती, मक्खन दिया जाता है लेकिन मिश्री के साथ या काली मिर्च के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है जो हम लोग देख रहे हैं आहार के बारे में, कि जो हमारे 6 डाइट के कंपोनेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कितनी उनकी मात्रा चाहिए। सबसे कम मात्रा किसकी चाहिए हम लोगों को? सबसे कम चाहिए। पहले तो 3 मेन में थे, उनको देखा हम लोगों ने कब किस उम्र में कैसे चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारे विटामिन्स हैं इनकी मात्रा बिल्कुल कम है। फिर विटामिन से भी ज़्यादा किनकी कम है? जितने हमारे मिनरल्स हैं उनकी और कम है। वाटर लास्ट में ज़रूर है, लेकिन यदि वाटर हमारी बॉडी में, जल हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो ऊपर के जो 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं, वो अपना वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% 70% क्या वाटर है, जो हमारे ब्लड को
को रिलेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए वाटर लास्ट में है, लेकिन क्या है, बेस है सबके लिए कि जब शरीर में पर्याप्त जल की मात्रा होगी तो ही हमारे ऊपर के जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो अपना प्रॉपर पॉजिटिव मैनर में रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, अभी किसी का क्वेश्चन हो यहाँ पर तो पूछ लें, बाकी चीज़ें बस आपके पढ़ने जैसी हैं, फिर हम कुछ नीचे आकर डिस्कस करेंगे। बोलेंगे हरदीप भैया क्या कह रहे हैं? हेलो हरदीप भैया बोलेंगे। मैं कह रहा था जैसे अभी आप बोलते हैं ना तो उस टाइम तक तो ठीक होता है, अदरवाइज जैसे अगर बाई चांस भगवान जी भी आ जाए ना तो इतना इंटरनेट और सब कुछ इतना खुला हुआ है ना कि वो बोलेंगे कि मैंने तो 56 भोग बनाए थे, ये हजारों तरह के भोजन कैसे आ गए। तो एक बार तो वो भी टेम्पटेशन उनको भी हो जाएगी मैम, उनकी भी इंद्रियां जो है ना वो बारमुखी हो जाएगी। नहीं तो वो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। वो तो देखो क्या होता है ना, वो चीज़ें तो धीरे धीरे आएंगी। देखो अभी पहले हम सब लोग क्या था कि बहुत सारी चीज़ें लगता था, एक टाइम भी होता है, लेकिन बहुत रेयर ऐसे लोग भी हैं कि जिनको अपने जीवन के अंतिम समय भी स्वादिष्ट चीज़ें अच्छी लगती। स्वादिष्ट चीज़ें तो अच्छा लगना ठीक है, लेकिन अब ये ना हो कि वैरायटी भी उतनी चाहिए जो अर्ली एज में चाहिए थी, क्योंकि एक टाइम पे वैरायटी उतना मिलना पॉसिबल नहीं, और घर के रिश्ते तो कमज़ोर हो जाते हैं। अगर जिनके यहाँ भोजन बहुत ज़्यादा हर समय चाहिए, कि घरों को तो हमने टूटते हुए या कमजोरी में हालत में देखा है, जिनके यहाँ बहुत सारी वैरायटी चाहिए, एक एज होती तब तक चल जाता है। अब 40-45 एक फीमेल क्रॉस कर रही हो और उससे ये अपेक्षा की जाए कि अभी भी वो 10 तरह की वैरायटी का खाना बना कर रखे और डेली बना कर रखे, तो आहार के मामले में एक अपना व्यू बता दें फीमेल के लिए, क्योंकि मेल पर्सन इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि एक हफ्ते में एक दिन तो पूरा छुट्टी लेनी है, भोजन नहीं बनेगा, बिल्कुल फाइनल नहीं बनेगा। ठीक, जो लोग 40 क्रॉस कर चुके हैं। दूसरा, एक हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है जिस दिन ऐसा लगे हमने दाल चावल बनाया या खिचड़ी बनाई है, क्योंकि पता है अगर जीवन भर हम लोग ऐसे स्टेप नहीं उठाएंगे तो कोई, हम लोग ने क्या पूरा जीवन इसी के लिए अपना बनाया कि बस खाने बनाते रहेंगे। तो इसलिए चीज़ों को बिल्कुल साफ साफ समझना है, जिसके यहाँ लगता हो हमारा मैसेज पहुँचा देना कि 40 के बाद भोजन बिल्कुल सही बनेगा, और एक हफ्ते में एक दिन पूरा विराम मिलेगा, और एक हफ्ते में एक दिन एक बार खाना बनेगा, मतलब पूरा खाना बन जाएगा, और एक दिन एक बार दाल चावल बनेगा या खिचड़ी बनेगी, कुछ ऐसा जिससे हमें ये फील होने लगे कि हमारा जीवन कुछ काम करने के लिए बना है। इसके लिए नहीं बना है कि दिन, और जब तक इन बातों को हम लोग अपनी चीज़ों को रखेंगे नहीं, घर के लोग अगर 70 भी क्रॉस कर जाएंगे तो भी वो वही अपेक्षा रखेंगे अगर समझदार नहीं हुए। तो सबको ध्यान रखना है, क्योंकि हम भाई फीमेल के समर्थक हैं, वैसे भी हम बता चुके हैं कि सबको हम तैयार किया करते, गरीब में मेरे सब सुन रहे हैं ये तैयार कर ली, तो इसलिए बोल रही दीदी अगर आपके घर में सुन लेना तो आपकी क्लास ही बंद हो जाएगी। ना सुन रहा है, ठीक। और इस बात पे सबने समर्थन करना, वैसे भी कुछ चीज़ों में हमको सपोर्ट मिला है, कुछ को धीरे धीरे सबने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि हमको लगता है हम सब लोग बस 40 के क्रॉस होने लगेंगे नहीं बनाएंगे, और जब तक हम लोग ये मन से खुद नहीं स्वीकार करेंगे तब तक हमारी बात कोई नहीं समझेगा। क्योंकि एक दिन मतलब सबकी छुट्टी होगी, हम लोग की छुट्टी नहीं है कभी भी। और जिस दिन कहा जाता है पूरी छुट्टी मिलेगी हम लोगों को, क्योंकि आहार पढ़ रहे हैं कि जिस दिन पता चला फेस्टिवल है तो और एक्सेस काम मिल गया हमें। तो इन सबको ध्यान में रखना है कि अपनी भी हमें छुट्टी लेनी है, ताकि हम भी कुछ आराम से थोड़ी देर रेस्ट करते हुए जीवन को देख पाएँ कि जीवन हमें किस लिए मिला है। इतना आहार ना लें कि आहार बनाते और खाते ही जीवन गुजर जाए हमारा, ठीक है। तो ये हम लोग ने बात कर रहे थे अभी डाइट के संदर्भ में कि डाइट क्या है, कैसे करेंगे, ठीक है। बोलेंगे अंजू कुछ कहें फिर आए। मैम तिल का तेल वो वर्षा ऋतु में खाने में प्रकृति वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी? अंजू पूरी बात मेरे पास आ नहीं पाई, लेकिन ये समझ में आया अंजू कुछ मेरे ही क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। मैम ये पूछ रही हूँ, मतलब तिल का तेल है वो वर्षा ऋतु में खाने से पित्त की प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी ना? जो तिल का तेल होता है, ये बात जो जब वायु दोष बढ़ते हैं तो तिल का तेल वायु के दोषों को खत्म करता है, ठीक है। और वर्षा ऋतु में क्या कुपित होता है? वायु कुपित होता है।
पित्त कब होता है कुपित? शरद ऋतु में। ठीक है, तो जितने जो लोग जानते हैं इन चीज़ों को, तो वो तिल का तेल जो बारिश का मौसम होता है तब यूज़ करते हैं। चलिए अब आते हैं, हम लोग एक नज़र डालते हैं, बस केवल छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। जो हमारा पोटेशियम है वो कैसे काम कर रहा है। तो पोटेशियम की मात्रा कितनी है? 2 से 5 ग्राम है। पोटेशियम के सोर्सेज देख लेते हैं क्या क्या है। फ्रेश वेजिटेबल्स हैं हमारे, फिर साइट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फ्रूट हैं उनकी बात हो रही है। मिल्क है, गुआवा, अमरूद और आंवला, मतलब जो खट्टे वाले फल हैं वो, और उसमें दूध भी हमारा शामिल हो। खट्टा तो नहीं है दूध में, लेकिन वो भी इसमें शामिल है। तो ये किसके लिए? पोटेशियम के लिए। और इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सभी के लिए यूज़फुल हो सकता है, वो है आंवला। लेकिन सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार देखकर, किसी को सुबह लेना है, किसी को दोपहर में लेना है, और किसी को लिक्विड फॉर्म में लेना है, किसी को चटनी के फॉर्म में लेना है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक ही जैसे यूज़ करें, और शाम के समय आंवला नहीं लेना है। और जिन लोगों को लगता है कि कफ दोष जिनको अधिक होता है, कफ प्रकृति के हैं, उन्हें लगता है कि आंवला और नींबू नुकसान करता है, तो ध्यान रहे आंवला और नींबू बिल्कुल नुकसान नहीं करता है। बस उसे हमें लेना है थोड़ा सा, जो पानी है वो हल्का सा गुनगुना उसमें लेना है, या चटनी के फॉर्म में लेना है, और नींबू को अपनी सब्जी और दाल में डालना है। फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसी में जो हमारा क्लोराइड है वो किस में पाया जा रहा है। क्लोराइड जो है हमारे 800 मिलीग्राम हमको डेली चाहिए। तो इनके सोर्सेज देख लेते हैं। सोर्सेज हैं हमारे पनीर, अंडा, मांस में इसकी उपस्थिति अधिक होती है। तो ये सब प्रोटीन वाले प्रोडक्ट हैं, इनमें क्लोराइड मिल रहा है। अभी हमने बताया था कि कहाँ कहाँ जो हमारे ऊपर की 3 चीज़ें थी हमारी स्टार्टिंग में, कार्बोहाइड्रेट, फिर हमारा प्रोटीन और फैट। तो ये जितने हमारे मिनरल्स और विटामिन्स की बात करते हैं, तो उन सब में भी कनेक्ट होगा जाकर। तो यहाँ पर देख रहे हैं नीचे, फिर इसमें है पनीर, अंडा, मांस, इनमें उपस्थिति अधिक होती है। वनस्पति जो फल सब्जियों में ये कम मात्रा में पाया जाता है, पर वैसे भी पता है प्रोटीन सब्जियों फलों में बहुत कम मात्रा में है। मिल्क प्रोडक्ट में है, और या फिर जो हमारे नॉनवेज है उनमें है। उसके बाद देखते हैं इनकी डेफिशिएंसी से क्या हुआ। इनकी डेफिशिएंसी से हमारा वोमिटिंग, नोजिया और फटीग, या तो वोमिटिंग सेंसेशन होगा, नोजिया होगा, या तो फिर थकान होगी हमारे शरीर में। फिर देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? ये लवण कैल्शियम के साथ मिलकर कार्य करता है। मैग्नीशियम शरीर की अस्थियों में फास्फेट के साथ उपस्थित रहता है। इसमें क्या है? डेली रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, 400 to 420 मिलीग्राम पर डे हमको चाहिए। किन में मिल रहा है ये हमारा मैग्नीशियम? सोर्सेज हैं फल, सब्जियां, अनाज, दालों, कुछ मात्रा में दूध व दूध के बने पदार्थों में भी है। तो ये मोस्टली जो मैग्नीशियम है वो हमारे फल, सब्जी और दालों में मिल रहा है। जो बाजरा वगैरह है उन अनाजों में भी है मैग्नीशियम, जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। फिर देख रहे हैं जो मैग्नीशियम है हमारा, उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से एक्सेसिव डायरिया या एक्सेसिव ड्रग्स का प्रयोग से मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। ठीक है, जो लोग बहुत ड्रग यूज़ कर रहे हैं या जिनको डायरिया बार बार होता है गर्मी या बारिश के मौसम में, तो उससे क्या होगी? मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, जिससे क्रैम्प्स होने लगते हैं। इसके अलावा कपकपी होना व बेहोशी आना जैसी समस्याएं देखी जाती है। ये क्या है? ये वीकनेस के सिम्टम है। जब भी देखा हो किसी को डायरिया वगैरह हो जाता है तो वो व्यक्ति इतना कमज़ोर फील करता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं। इसके बाद देखते हैं मैग्नीज को देख लेते हैं। ये बोन्स और लिवर में उपस्थित रहता है। डेली रिक्वायरमेंट क्या 2.3 मिलीग्राम है। किस में पाया जा रहा है? केवल आपको जो ध्यान रखना है, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ कॉमन चीज़ों को उठाना है। वो कौन से फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनमें मोस्टली चीज़ें फुलफिल हो रही हैं।
ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ों को एक एक को ध्यान में नहीं रखा जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बेसिक पॉइंट्स उठा लिए जाते हैं कि किस में हमारी मोस्टली जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रहे हैं। फिर देख रहे हैं जो मैग्नीज को देख रहे हैं, साबुत अनाजों, दालों, मांस, मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियों में उपस्थित है। फंक्शन क्या है? फर्टिलिटी को बनाए रखने में सहायक है, हेल्पफुल इन बोन डेवलपमेंट। डेफिशिएंसी देख रहे हैं क्या क्या होगी? मैग्नीज की कमी से फर्टिलिटी घट जाती है। इसके अभावग्रस्त बच्चे जन्म लेने पर अल्प समय तक ही जीवित रह पाते हैं, तो इम्प्रॉपर बोन डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। फिर देखते हैं सल्फर को, गंधक। सल्फर प्रोटीन के साथ संयुक्त रूप में रहता है, सल्फर को गंधक भी कहते हैं। डेली रिक्वायरमेंट्स कितनी है? 850 मिलीग्राम पर डे है। सोर्सेज है हमारे, प्रोटीन युक्त आहार में गंधक की प्राप्ति पर्याप्त मात्रा में होती है, जैसे मूंगफली, पनीर, दालें आदि इसके अच्छे साधन हैं। तो ये जिनमें प्रोटीन अधिक है उनमें ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। फिर फंक्शन क्या है? प्रोटीन के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है। बाल, नाखून त्वचा की चमक के लिए आवश्यक होता है। सब बोलते हैं ना, स्किन में अगर ग्लो नहीं आ रहा है, बाल शाइनिंग नहीं कर रहे हैं, नेल शाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो शरीर में प्रोटीन की कमी है। इसके बाद इसमें डेफिशिएंसी देख रहे हैं, एक्ने, अर्थराइटिस, ब्रिटल नेल्स, हेयर, डिप्रेशन, एक्जिमा, फिर इची स्किन और स्कैल्प, माइग्रेन, हेडेक, मेमोरी लॉस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशूज, रेसेस, स्लो बाउंड हीलिंग। तो ये सब क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जब प्रोटीन की शरीर में कमी होगी। फिर कॉपर को देखते हैं। एक ये वाला पॉइंट सब लोग अपने अपने सिलेबस में नोट कर लेंगे, कॉपर को, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में बात भी करते हैं। कॉपर क्या है? ये जहाँ मिनरल्स लिखेंगे अपने योग एंड डाइट में, अपना सिलेबस पे नोट करेंगे कॉपर को। शरीर में समस्त ऊतकों में कॉपर की अल्प मात्रा उपस्थित होती है। डेली रिक्वायरमेंट कितना है इसका? आरडीए जो हमारा है डेली का, वो है 900 माइक्रोग्राम में, सबसे कम मात्रा चाहिए। और ये किसके लिए? बड़ों की बात की जा रही है। इसमें सोर्सेस क्या क्या हैं इसको देख लेते हैं। मांस, यकृत, अनाज, कॉफ़ी दूध में रहती है। तांबे के बर्तन में भरा हुआ पानी पीने से इसकी मात्रा शरीर में पहुंच जाती है। तो ये क्या है? ये एक ऐसा जो कॉपर है, ये किसी से अन्य से नहीं मिल रहा है, ठीक है। जिनसे मिल भी रहा है उनकी मात्रा उनमें से मतलब अगर हम किसी और से लेना चाहेंगे तो 100% अगर हमें लेना हो तो कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे तो उसमें से 5% तक केवल हमें मिलेगा, जो उसकी डीप स्टडी है, डेप्थ वाली स्टडी उससे बता रहे हैं। तो क्या करना है कि हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो 8 महीने होते हैं, 8 महीने का मतलब बारिश के महीने को छोड़ा जाता है, 4 महीने जो चतुर्मास होता है, उतने दिन कॉपर यूज नहीं करना होता है। 4 महीने कॉपर की ज़रूरत नहीं होती है शरीर में। बाकी के जो 8 महीने हैं उनमें कॉपर ज़रूर यूज़ करें, या तो उसमें जल भर के रखें, पानी भर के रखें, उसको सुबह ले लें, और या फिर जो हमारा पानी का बर्तन है उसमें उसको डिप कर दें, कॉपर के बर्तन को, या जो प्लेट वगैरह हो या कोई बर्तन हो, और उसको सुबह निकाल लें बर्तन को, तो पूरा पानी फिल्टर हो जाएगा। मतलब फिल्टर करने का पानी का एक सबसे अच्छा सोर्स है कि घड़े में पानी रखें और उसमें एक कॉपर की प्लेट या छोटा कोई बर्तन डाल दें और रात भर रहने के बाद सुबह उसे निकाल दें। पूरा पानी प्रॉपर वे में फिल्टर हो गया और पूरा एक एनर्जेटिक वाटर तैयार हो गया हम लोगों के लिए। और 4 महीने जो चतुर्मास के हैं वहाँ कॉपर को हमारे शरीर में कॉपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात को ध्यान में रखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के बाल कुछ भी करो झड़ने से नहीं रुक रहे होते हैं, तो वहाँ ऐसा बताया जाता है, जो बहुत डीप में रिसर्च है, जहाँ कुछ काम नहीं आता वहाँ पर जो रिसर्चेज हुई उनके आधार पर बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में एक ऐसा तत्व है जो कॉपर है वो नहीं जाता है, वो एक बहुत बड़ा कॉस्ट फैक्टर होता है। इसलिए कॉपर को भी डेली अपने डाइट में शामिल करें,
जिस तरह से भी भोजन पानी जो भी उसके थ्रू लेना हो वो ले। फिर देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, आयरन के एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म में इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। डेफिशिएंसी क्या क्या होंगी इसमें, प्रायः शरीर में इस तत्व की कमी नहीं होती है क्योंकि अनेक भोज्य तत्वों में इसकी उपस्थिति है। फिर भी इसकी कमी से फटीग, वीकनेस, फ्रीक्वेंट सिकनेस, वीक एंड ब्राइटल बोन्स, प्रॉब्लम्स विद मेमोरी एंड लर्निंग डिफिकल्टीज, वॉकिंग, इंक्रीज कोल्ड सेंसिटिविटी, पेल स्किन जो पीली पड़ जाती है स्किन, उसकी बात हो रही, प्री मेच्योर ग्रे हेयर एंड विजन लॉस। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। अधिकता में भी प्रॉब्लम आएगी। अब इसको देखिए, कुछ लोगों को आपने देखा है वो कॉपर की बोतल में ही पानी रखते हैं और पूरे टाइम पी रहे होते हैं। यदि पूरे टाइम कोई पानी पिया जा सकता है तो वो केवल और केवल चांदी के बर्तन का और स्टील के बर्तन का पिया जा सकता है पूरे टाइम। कॉपर का बर्तन जो लोग पूरे टाइम यूज़ करने लगते हैं फिर उनके शरीर में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ भारत में क्या है, लोगों को अगर एक फ़ायदा बता दो तो बस उसी फ़ायदे में उनका जीवन मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ ऑलवेज बैड, कि कुछ भी कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता हमारे शरीर को, मन को रोगी बना देगी। तो क्या है, तांबे की अधिकता से विल्सन की बीमारी, विल्सन डिजीज़ हो जाती है। इसमें लिवर और नर्व फाइबर में घाव बनने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतना क्षारीय होता है, तांबे का जो पानी होता है तांबे के बर्तन का, उसमें अल्कलाइन बहुत होता है। अब हम पूरे टाइम वही वाटर पी रहे हैं तो इसमें लिवर में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर देखते हैं आयोडीन को। आयोडीन क्या है, यह एक अम्लमात्री मिनरल है जो शरीर में अत्यंत आवश्यक होता है। ये थायराइड से स्रावित होने वाले हार्मोन थायरोक्सिन में उपस्थित होता है, सभी को पता है। ठीक है, यदि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब आयोडीन उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में, बट किसी के शरीर में आयोडीन की बार बार कमी हो रही है तो आयोडीन की कमी हो या थायराइड की समस्या हो, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर जाएंगे। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 140 माइक्रोग्राम्स में है पर डे। सोर्सेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। समुद्री मछली, तो ये तो हम लोग कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, प्याज, फिर आयोडाइज नमक में इसकी अच्छी मात्रा होती है। पहाड़ी इलाके की मिट्टी में आयोडीन की कमी होने के कारण इस इलाके में उपजी साग सब्जियों में आयोडीन नहीं होता, इसलिए आज भी जो बहुत ज़्यादा पिछड़े एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर कुपोषित बच्चे अभी भी हैं। ठीक है, वहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आयोडीन की कमी के लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं उनको देखते हैं किन किन से आयोडीन। और हाँ, ये जो प्याज है इससे फास्ट आयोडीन की कमी, क्योंकि प्याज में नमक होता है ऑलरेडी इसमें। फिर फंक्शन है, देखते हैं आयोडीन युक्त थायरोक्सिन शरीर की वृद्धि व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर के साथ साथ ये मानसिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेफिशिएंसी क्या है यहाँ पर, घेंगा गोइटर। आयोडीन की डेफिशिएंसी से थायराइड का आकार बढ़ जाता है जो गले में सूजन के रूप में दिखाई देता है। फिर क्रेटिनिज्म, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में यह रोग हो जाता है। इसमें बच्चों की शारीरिक व मानसिक रूप से वृद्धि रुक जाती है तथा वे असंतुलित या अपरिपक्व या अविकसित रह जाता है। तो आयोडीन की कमी, एक तो हम लोग कुछ खाने की चीज़ें हो गई जैसे प्याज वगैरह हो गया, या अदर जो हम लोग कैल्शियम हमारे शरीर में प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है तो वो भी एक सपोर्टिव पार्ट है। फिर दूसरा, प्रॉपर हम सनलाइट लेते हैं, वहाँ पे भी ये सपोर्ट कर रहा है। तो जो जो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हों और आराम से उपलब्ध हों वहाँ आयोडीन की कमी उसके द्वारा पूरी कर लेंगे। अभी एक फाइनल पॉइंट पे आते हैं जहाँ पर कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों को लेना है जो हमारे 6 के 6 कंपोनेंट को एक साथ रिकवर कर दे साधारण तरीके से। फिर देख रहे हैं मिक्सिडिमा, ये वयस्कों में देखा जाता है। रोगी के बाल कड़े व सूखे हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक पर्सन है, अब तो बच्चा है, इतना सेंसिटिव बच्चा, इंटेलिजेंट, सीरियस हो गया है इस समय।
उसके बाल ऐसा लगता है कि जो दीदी हैं वो बोलती हैं कि आयुष के बालों से झाड़ू लगाई जा सकती है, रियल में। मतलब इतने टाइट बाल हैं कि अगर हाथ रखो तो खुद में लगता है कि बाल चुभ रहे हैं किसी को, और कुछ लोगों को देखो एकदम सॉफ्ट है। तो ये क्या, ये भी हमारे शरीर में किसी ना किसी तत्व की प्रॉब्लम होती है, तब ये चीज़ें होती हैं। फिर दूसरा क्या है, त्वचा मोटी व रूखी तथा आवाज़ में भारीपन आ जाता है। ये किसकी कमी से हो रहा है, जो मिक्सेडिमा है, ये प्रॉब्लम होगी तो ऐसी समस्याएं व्यक्ति में देखी जाएंगी। बोलेंगे पूर्णिमा? फिर जो हमें कहते हैं कि हमें सेंधा नमक यूज करना चाहिए, तो फिर क्या करें? कभी मतलब मिक्स यूज करें, कभी ना अभी आते हैं इस पॉइंट पे आते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए, उस फाइनल पॉइंट में भी आ रहे हैं। ठीक है, कि कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जिससे हम अपनी डेली की डाइट को मेंटेन कर सकें। क्योंकि देखो, जो हम लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो पढ़ना एक अलग पार्ट है, देखना अलग पार्ट है, पर डेली उसको घर में अवेलेबल होना ये मुश्किल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सब चीज़ को समझने के बाद एक जीस्ट पे आना होता है कि अपने घर में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम डेली यूज़ करें तो भी हमें इन सब चीज़ों की जो पूर्ति है वो आराम से हो जाए। ठीक है, फिर देख रहे हैं फ्लोराइड को। ये मिनरल काफ़ी मात्रा में आवश्यक होता है, परंतु दांतों के स्वास्थ्य में ये अति महत्वपूर्ण है। 4 मिलीग्राम पर डे चाहिए। सोर्सेस क्या है इसमें, समुद्री मछली व चाय में इसकी मात्रा पाई जाती है। स्थान विशेष की मिट्टी व जल में फ्लोराइड होने पर वहाँ उगने वाली सब्जियों में भी यह तत्व पाया जाता है। इसको दूसरे इसमें देखेंगे। दांतों व अस्थियों को स्वस्थ बनाता है फ्लोराइड जो हमारा। डेफिशिएंसी क्या है, आहार में इसकी कमी होने पर दांतों पर चौक जैसा पदार्थ जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ वहाँ पे कई बार देखा होगा लोगों को कि लाइंस सी आ जाती, स्क्रैचिंग टाइप की, या एकदम डार्क स्पॉट आते हैं। अधिकता, आहार में इसकी अधिकता होने पर दांत व अस्थियां स्वस्थ नहीं रह पाती हैं। यह अवस्था फ्लोरोसिस कहलाती है। दांत खुरदरे तथा प्रौढ़ावस्था आने पर पीठ झुक जाती है। फिर जिंक देखते हैं, इसे जस्ता भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में दांतों व हड्डियों में पाया जाता है। डेली रिक्वायरमेंट क्या है, 16.4 मिलीग्राम पर डे। कहाँ किसमें ये मिल रहा है हमें, ये गेहूं के अंकुर या यकृत आदि में पाया जाता है। गेहूं के अंकुर की बात हो रही है। अंजू बस आ रहे हैं, इसको हम पूरा कर लें, आप एक पास आ रहे हैं। फंक्शन क्या है, इंसुलिन का निर्माण करने में सहायक होता है। ठीक है, शरीर के कई एंजाइम का निर्माण करता है। बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। डेफिशिएंसी देखेंगे। अच्छा, कौन बताएगा, जिंक सामान्य चीज़ों में किस में मिल जाता है? चलिए फिर अभी आते हैं इसको। आंवले में होगा, आंवले में भी, और बोलेंगे राशि में, प्याज में, और जब कोरोना के टाइम पर इसकी बहुत ज़रूरत पड़ी थी, बोलेंगे, और जिसको याद आ जाए बोलेंगे, फिर लास्ट में बताते हैं। नहीं, काजू में होता है, अदरक में भी है। अच्छा, ठीक, अदरक में भी। क्योंकि मुझे उस समय जिंक के लिए किसी डॉक्टर ने बोला था कि 4-5 काजू रोज खाने चाहिए। अदरक में तो सल्फर होता है। हाँ, नहीं, इसमें ये भी आता है। ठीक है, काजू क्या होता है, काजू के विषय में थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो क्लियर नहीं है। काजू सब लोग बोल देते हैं ना, काजू जो केवल काजू खा रहे होते हैं वो पित्त बढ़ा देता है बहुत तेजी से। इसलिए काजू को किसके साथ खाते हैं, किशमिश के साथ। काजू और किशमिश एक साथ खाएंगे तो फिर उसके बहुत सारे फायदे हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं इसमें जो डेफिशिएंसी है, फिजिकल ग्रोथ में कमी, बालों का झड़ना, रक्त अल्पता, बौनापन, फर्टिलिटी में कमी देखी जाती है। अत्यधिक मद्यपान करने वालों में भी जिंक की अत्यधिक कमी देखी जाती है। क्योंकि मद्यपान क्या है, किसी जो हम लोग कर रहे हैं वो सीधा सीधा किस में इफेक्ट डाल रहा है, लीवर में। तो जहाँ लीवर ही हमारा कमज़ोर हो गया तो फिर सारी चीज़ें, कुछ भी हम अच्छा खाएं अब काम नहीं करेगा शरीर पर।
तो ये हम लोग अभी देख रहे थे मिनरल्स के बारे में। अब टाइम देख लें एक बार, कितनी जल्दी हम किसको ले सकते हैं। विटामिन्स को तो अभी लेंगे हम, ठीक है। अब एक बार देखते हैं विटामिन्स को। विटामिन्स क्या है? केमिकल कंपाउंड्स हैं हमारे, जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। 6 विटामिन है हमारे मेन जो है, उनमें से ए, बी, सी, डी, ई और के है। यहाँ पर ए, डी, ई और के क्या है? जो हमारे वसा में घुलनशील है। और बी और सी क्या है? जल में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल है। तो ये क्या है, इनको एक बार देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। विटामिन ए, डी, ई और के फैट सोल्यूबल होते हैं, जबकि विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स जैसे थायमिन, B1, राइबोफ्लोविन, B2, नियासिन, B3, पाइरिडोक्सिन, B6, फॉलिक एसिड, B9 और साइनोकोबालामिन, B12। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट सामने से ले लें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा पार्ट है, इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं और 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित है, इतने ही सही आना, ठीक। और ये जो हमारा नेट JRF है वहाँ पर भी निश्चित है क्वेश्चन आना फाइनल इसमें। अब देखते हैं जो हमारा B12 है वो क्या है, किसमें? पानी में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा हो सकते हैं, जबकि पानी में घुलनशील विटामिन जमा नहीं होते हैं और मूत्र में आसानी से उत्सर्जित हो जाते हैं। अक्सर सुना होगा जो कैप्सूल लेते हैं लोग, वो किसके लेते हैं? B12 के। तो B12 में क्या है, वो जो हम लोग ले रहे हैं वो घुलनशील किसमें? पानी में है। बी वैसे भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये मूत्र में आसानी से उत्सर्जित हो जाते हैं। जो जैसे हमने लिया, जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो हमारे शरीर से आसानी से बाहर भी निकलेगा, ठीक है। बोलेंगे पढ़ना दी, मैं एक ट्रिक सबको बता देती हूँ, हेल्प करेगी। जो फैट सोल्यूबल है उसके लिए एक शॉर्ट टर्म है कीड़ा, KEDA, कीड़ा, उससे याद हो जाएगा। और जो BC है ना, उसको आप WBC से याद कर सकते हो। W से वाटर सोल्यूबल और BC B और C विटामिन। तो ये बहुत इजीली याद हो जाता है। इसमें दीदी एक चीज ये पता करनी है कि कौन से विटामिन किस समय लेने चाहिए। अभी आ रहे हैं इस पर, बस ये पूरा बता दें, फिर हम एक चार्ट आपका भी फाइनल करा रहे हैं जो हमारे लिए ओवरऑल चीज़ों को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी ये अपर्णा मैम ने भी बोला, अब इसको ऐसे भी समझ लें कि सिंपल, अगर हमारे सामने ABCDE और K लिखा हुआ है तो B और C सेकेंड नंबर के, उनको वाटर में रख लेंगे, ठीक है। और बाकी आपको वैसे जैसे भी लर्न हो, बस उसको माइंड सेट करके चलेंगे कि हमें विटामिन कौन से, जल में 2 ही घुलनशील है, 4 हमारे वसा में घुलनशील है। फिर देखना है इसी में हमारे शरीर को बढ़ने और विकसित होने, हमारी आँखों, तंत्रिकाओं और त्वचा को स्वस्थ रहने में मदद करने और हमें संक्रमणों से बचाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ये हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे पत्तेदार सब्जियां, गाजर, आंवला, अमरूद, मौसम्बी, संतरे, दालें, साबुत अनाज और अंडे से मिलते हैं। ऐसा लग रहा है इस धरती में जो भी पढ़ेंगे, जो मॉडर्न डाइट के कंपोनेंट है, शायद ही कहीं ऐसा हुआ हो जहाँ अंडे ना आए हो, ठीक है। मतलब नॉनवेज वाली चीज़ कितना कंपलसरी दिखाई दे रही है हर जगह। फिर देख रहे हैं इसमें जो हमारा विटामिन A है, द केमिकल नेम इज रेटिनॉल, फाउंड इन फूड्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल ऑर्गन। डेली रिक्वायरमेंट कितना है? 0.4 से 1 मिलीग्राम। सोर्सेज क्या है हमारे? हरी पत्तेदार सब्जियां और पीले नारंगी फल जैसे आम, पपीता, कद्दू और गाजर जैसी सब्जियां बी कैरोटीन के अच्छे स्रोत हैं। बटर, होल मिल्क, एग, लिवर, फिश रिचेस्ट सोर्सेज। इसमें जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो भी हैं, और जितने हमारे ऐसे फल जिनका कलर येलो और रेड होता हो या येलो से ऑरेंज में जाता हो, वो सब क्या है? ग्रीन, येलो, ऑरेंज में कलर चेंज हो रहा हो तो वो सब भी हमारे विटामिन ए के रिच सोर्सेज। फंक्शन क्या है इनका? मुख्य कार्य है शरीर की सामान्य वृद्धि करना, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, आँखों की सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए अत्यंत आवश्यक है, त्वचा को सूखने से बचाता है, हड्डियों व दांतों के स्वाभाविक विकास में सहायक होता है,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को सुचारू बनाने में भी सहायक होता है। कमी से क्या होगा? विटामिन ए की कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। विटामिन ए की कमी से प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है और आँखों से संबंधित विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। अब प्रॉपर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। प्रॉपर क्वेश्चन है कि यदि विटामिन ए की कमी होगी तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें कम रोशनी में देखने में परेशानी होती है रात के समय, दिन में नहीं होगी, रात के समय होगी। फिर दूसरा क्या है, जो कॉर्निया का जीरोसिस है हमारा, वो इसमें व्यक्ति की अश्रु ग्रंथि सूख जाती है। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, लोगों की आंखों में इतनी ड्राइनेस दिखती है, उसमें कोई शाइनिंग ही नहीं दिख रही होती है। तो ये सब क्या है, हमारे विटामिन ए की कमी दिखा रहे हैं उसके शरीर में। फिर जिससे कॉर्निया सूखा व प्रभावहीन हो जाता है। फिर है वाइट टार्ट्स स्पॉट्स। इसमें आँखों की ऊपरी झिल्ली पर सफ़ेद भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं तथा पलकें आपस में चिपकने लगती हैं। ये तो बहुत अक्सर देखा होगा, कभी हॉस्पिटल जाते हैं तब इस तरह की चीज़ें आँखों पर, यहाँ पर ऐसी चीज़ें आती हैं, ऊपर वाली जो पलक है वहाँ पर दिखते हैं। ठीक, ये सब किसके सिम्टम है? विटामिन ए की कमी से सिम्टम आ रहा है। फिर है हमारा कंजक्टाइवा का जीरोसिस। इसमें आँखों में घाव बन जाते हैं तथा आँखें सूख जाती हैं। फिर है जीरोफ्थाल्मिया। इसमें आँखों का भीतरी भाग धुंधला हो जाता है तथा दिखाई देना बंद हो। इसमें आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो आपका स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन है कि जिसे रतौंधी बोलते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो क्वेश्चन आपको रिलेट कर रहा है। फिर देख रहे हैं अधिक होने से क्या होगा इसमें, और जो भी समस्याएं आ रही वो कहाँ आ रही, आँखों पर आ रही हैं विटामिन ए की कमी से, और फिर स्किन पर भी जाएंगे आँखों के बाद। फिर अधिकता क्या है इसमें, विटामिन ए की अधिक मात्रा लेने से बच्चों में सांस लेने में परेशानी, सिर दर्द, ड्राई एंड रफ स्किन हो जाएगी। अगर अधिक ले रहे हैं तो भी ये समस्याएं आ रही हैं। जोड़ों में दर्द व हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। अब कितना अजीब है कि वही चीज़ें हमें फ़ायदा कर रही हैं, लेकिन हम अधिक मात्रा में लेंगे तो वही हमें नुकसान देंगे। अब इसके बाद ये हम विटामिन ए तक यहीं पढ़ेंगे, बस इसके बाद आगे नहीं पढ़ेंगे। अब एक नज़र डालते हैं जो हमारे पूरे जो 6 कंपोनेंट्स हैं, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, या इसको जो विटामिन बी वाला पार्ट है उसे तो कल हमें कंप्लीट करना है। कि जितने भी हमारे जो 6 कंपोनेंट्स हैं, अब हम लोग अपनी डेली की डाइट देखें पर, कि डेली की एक हमारी रिच डाइट कैसे साधारण तरीके से भी फुलफिल हो जाए, हमारे घर पे ही हमारी वो चीज़ें हमें मिल जाएं जिससे हमारा डेली रूटीन अच्छा रहे। तो सबसे पहले लेते हैं जल से स्टार्ट करते हैं। तो पानी कैसा हो, जितना जो हमारा घड़े का है वो सबसे अच्छा पानी है, अगर हो सकता है तो देख लेंगे। और फिर इसमें हमने कॉपर का एक बर्तन डाल दिया है, वो पानी सुबह लें। और जो लोग गर्म पानी भी लेते हैं तो ध्यान रहे बहुत गर्म पानी नहीं लेना होता है। बहुत गर्म पानी लेने से म्यूकस सूखने लगता है हमारा। किसी को बहुत कफ की प्रॉब्लम है तो वो हल्का सा नमक डाल के पानी ले ले गुनगुना, वो ठीक है, लेकिन डेली बहुत गर्म पानी नहीं लेंगे, ठीक ठीक बस गुनगुना हो। और जो गर्मी का मौसम है यहाँ तो गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ आराम से जो पानी है घड़े का उसको ले लें। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो हमारा पानी है, जब नहा कर आएँ तो थोड़ा सा पानी जरूर पिए। जैसे ही हम नहा कर आते हैं और पानी लेते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। फिर सेकंड देखते हैं कि सुबह के समय कोई भी एक ऐसा जूस हो, या फिर ये बोले कि जो हमारे लिक्विड में, जैसे तुलसी वाला अर्क हो गया, पुदीना का अर्क हो गया, पुनर्नवा का अर्क हो गया, ऐसा कोई अर्क ले रहे हो, या फिर जो हमारा आंवले का जूस है, मतलब थोड़ा सा एक क्वांटिटी में गुनगुने पानी में उसे जरूर ले लें, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी करके। या नीम का, जैसे इस समय है तो नीम का अर्क एकदम बढ़िया है, क्योंकि कहा जाता है 40 दिन यदि होली आने बसंत से लेकर के नवरात्रि के दिन तक कोई भी व्यक्ति नीम को किसी भी तरह ले ले तो पूरा साल वो स्वस्थ रहेगा, जो आयुर्वेद है। ठीक, तो कोई भी ये अर्क जो हैं इनको डेली थोड़ा सा ले लेना चाहिए। या फिर जिनको नींबू और शहद हो
अगर सही शहद है तो वो ले लें। मतलब एक छोटा सा लिक्विड दवा के फॉर्म में डेली ले लें। वो भी कुछ ना हो तो फिर थोड़ी सी नींबू की चाय पी लें। वो भी कुछ ना हो तो तुलसी के पत्तियों को बॉयल करें, 5-6 पत्तियां लेकर हल्का सा गुनगुना करें और उसको ले लें। मतलब कोई एक चीज़ ऐसी जरूर लें। ये क्या है, ये हमारे बॉडी की प्रॉपर वे में क्लिनजिंग कर देता है सुबह के टाइम। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं जो कफ प्रकृति के लोग नहीं हैं, वैसे तो सेब सभी ले सकते हैं, बाकी अगर कफ प्रकृति के हैं तो सेब लेंगे और दूसरे फल नहीं लेंगे, तो सुबह लेंगे फ्रूट वाली डाइट। फ्रूट वाली डाइट क्या है कि उसमें फाइबर भी है पूरा, आयरन कैल्शियम अदर चीज़ें भी हैं, तो वो हमारा जो क्या बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ एक लेयर बना देती है, जिसके ऊपर हम कुछ भी लेंगे तो वो वहाँ चिपकेगा नहीं जाकर। ठीक, इवन जो सुबह वाले में कुछ भी ना हो तो देसी घी हो तो 1 चम्मच देसी घी ले लें गुनगुने पानी में। कुछ भी, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनमें से कोई भी चीज़ हमारे पास ना हो। ठीक है, वो भी ना हो तो जीरा या सौंफ हो, उस पानी को बॉयल करके ले लें। मतलब इतनी सारी चीज़ें हम लोग के किचन में, जितने हम लोग घरों में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी चीज़ अवेलेबल ना हो। तो जो हमारे पास अवेलेबल हो बस हमें उसको लेना है और मौसम देख लेंगे, बाकी थोड़ा सी मात्रा में लेना तो कोई नुकसान भी नहीं है। फिर फ्रूट डाइट ली, उसके बाद अगर आपको लग रहा है तो थोड़ी देर के बाद जो आपको नाश्ता लेना है उसे लेंगे। और जो लोग स्वस्थ हैं वो क्या करेंगे, जो अंकुरित है हमारे स्प्राउट्स हैं उन्हें लें। और स्प्राउट्स में भी जिनको लगता है कि स्वास्थ्य ठीक है वो स्प्राउट्स लें मूंग का। जो 1 कटोरी मूंग होती है, अगर उसको कोई चबा चबा कर खा ले, बस एक मुट्ठी छोटी सी कटोरी, उसमें अंकुर निकल आए, तो कहा जाता है सारे तत्व एक साथ मिल गए, सारे तत्व एक साथ मिल गए केवल मूंग में। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें कुछ भी ना करें, बस जैसा है बस उसको वैसे आराम से चबा चबा खा ले, और लगे नमक नींबू कुछ डालना है तो डाल दें उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जो दिन का भोजन है वो 9 से 11 आइडियल टाइम है, लेकिन 11 से 1 लास्ट है। वहाँ पर कोई भी सैलेड जो भी उपलब्ध हो, जिस तरह का भी हो आपके पास, टमाटर हो, खीरा हो, पत्तेदार सब्जी कुछ भी हो, उस सैलेड को ले लें पहले। फिर जो दाल चावल रोटी सब्जी जो बना है उस भोजन को लें। पानी 1 घंटे बाद लें। इसके बाद आते हैं जो हमारा 3 से 4 बजे का टाइम है, वहाँ पर भुने चने, भुने हुए मखाने, कुछ ऐसी चीज़ें ले लें जो बहुत एनर्जी भी देती हो और उनमें कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो कहीं से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में लेयर बनाती है, उसको ध्यान में रखते हुए लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें उनको आप देख लेंगे क्या क्या घर में अवेलेबल है वो लेंगे। फिर शाम वाले में क्या लेना है, सब्जियां डालकर या तो मिलेट्स लें, क्योंकि मिलेट्स हमको लगता है कि अब वो टाइम में हम लोग हैं कि हम लोग को लेना चाहिए, और थोड़े से मिलेट्स में ही काम हो जाता है। 1 कटोरी मिलेट्स कोई खा भी नहीं पाएगा। ठीक है, 6 तरह के मिलेट्स आते हैं, उनमें से एक एक करके यूज़ करना होता है। और मिलेट्स में ना तो कार्बोहाइड्रेट भी बिल्कुल लो में है, और प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में रिच वाला है, और फैट भी बिल्कुल लो में है। तो ये क्या है, शाम के समय सब्जी डालकर जैसे बनाना हो, आराम से सिंपल बनाना हो, सब्जी मिलेट्स अलग करना हो, सब्जियां डाल के बनाना हो, वो मिलेट्स बनाए। अब जो दूध वाला पार्ट है उसको देख लें। कफ प्रकृति के लोग हैं तो रात में दूध ना लें, बाकी के लोग दूध में थोड़ा सा घी डालना हो या सिंपल दूध हल्दी वाला जैसा भी लेना हो उसको लें, तो बस हो गया पूरा दिन का। ये क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये पूरा एक ऐसा हम लोगों का पूरा एक डाइट का चार्ट है, जिसको यदि हम लोग कुछ दिन फॉलो करेंगे तो लगेगा कि सच में इसके रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक, और सुबह के समय सनलाइट जरूर लें, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें डेली की रूटीन को खुद ही मैनेज करा दें। तो एक वो हो गया। दूसरा, प्राणायाम जरूर करें, सनलाइट लें। अगर घर में हैं, अब हम 1 से 2 मिनट और टाइम होगा, जिनको रुकना हो रुकेंगे, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। तो वो क्या है कि जो हम लोग कहते हैं चलते हैं घर पे, तो मोस्टली अपनी स्लीपर को हटा कर चलेंगे।
क्योंकि हमारा जमीन से कोई स्पर्श ही नहीं होगा तो पृथ्वी तत्व तो किसी तरह हमारे शरीर में जा ही नहीं रहा, ना तो धैर्य आएगा जीवन में, ना निर्भयता आएगी जीवन में। तो इसलिए जरूर जमीन पर ऐसे ही चले। ठंड का मौसम होता कोई बात नहीं, ठंडी लगती जमीन तब की बात अलग की है, लेकिन गर्मियों में आराम से ऐसे चले। तो ये क्या होगा, पृथ्वी तत्व भी मिल गया, जल सुबह ही मिल गया, वायु प्राणायाम में हो गया, ठीक है, अग्नि धूप में हो गया हमारा, ठीक है, आकाश तत्व क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए सुबह से लेकर रात तक एक बार तो कम से कम थोड़ी देर खुले आकाश को देख ले, हो गया आकाश तत्व। ये क्या है, ये सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग क्या फिर समझते हैं, जब बहुत कॉन्शियस लेवल पे आते हैं फिर हमें लगता है डाइट ही सब कुछ है। डाइट के साथ साथ जो हमारी एक मेंटल डाइट या जो हमारा नेचुरोपैथी है वो सबके साथ सपोर्टिव पार्ट है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। और रात में 9 से 10 के बीच सोएं और सुबह सूर्योदय से पहले कम से कम उठ जाए। इतना सही डाइट का चार्ट है, बाकी जो कुछ रह गया वो कल पूरा करेंगे। अब बैठेंगे सब शांति पाठ के लिए। शांति 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 सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now review palm. Touch your eyes. Then open your eyes. और अपने किचन से 4 चीज़ें हटा दें, नमक सादा वाला, चीनी, मैदा और रिफाइंड ऑयल, ठीक, इन 4 को हटा दें। बस चलिए, सबको शुभ रात्रि, प्रणाम।